सुनो भाई, एक मिनट रुको भाई, रुको एक फोटो ले। रानी की हाँ जी, कई दादलो पढ़ना भी जाके बहुत ही आदर से मानते हो। आज गाँव रानी गार्ड में इससे चुनावी आए थे। दोबारा बोलो। खान बहादुर में यहाँ इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आपके अपने गांव से आपके बेटे, आपके भाई, हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर माधवाल जी, साथ में आए इस मंडल के अध्यक्ष महेश शर्मा जी, हमारे मेरे मित्र और आईजी रिटायर्ड आदरणीय डॉक्टर दिलबीर भारती जी और आदरणीय जो लगातार चुनाव में कई दिनों से साथ सुन रहे हैं, आदरणीय विजेंद्र बेनीवाल जी, आदरणीय कृष्ण जी, रामचंद्र गंगवा महोदय और संजय शोकल जी, शमशेर जी, नरेश शोकल जी, प्रताप घोडेला जी, प्रदीप घोडेला जी, अशोक भंडोरिया जी, सुभाष जी बिडवाल, मुकेश जी, विक्रम जी घोडेला, अंकित घोडेला जी और यहाँ उपस्थित, कोई बुरा ना मानिए भाई किसी का नाम ना लिया तो, यहाँ उपस्थित सभी गांव के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं सहायकार साथियों, आज आपके बीच में आने का मकसद जैसे आपको पता ही है, 5 तारीख को चुनाव है और चुनाव में आपके बीच में आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम वोटों की अपील करने के लिए आपके बीच में आई है। आपसे निवेदन है कि आप अपना एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से हासिल जिताने का काम करें। आए तो चाय पीने के लिए था, लेकिन आपने बहुत बड़ी जनसभा करने का काम किया और इसमें भी बुजुर्गों और युवाओं के साथ साथ मातृशक्ति माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई। हालांकि अभी खाना बनाने का टाइम है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है। मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, केवल इतना कहूंगा कि सुनो सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुनो एक बार। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, अरे सुनो, उससे पहले 10 सालों तक ये बेटा ये बोल रहे हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय में युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया, उनके साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम करते थे। हर एक नौकरी के रेट फिक्स थे और ये रानी खान बहादुर तो बैकवर्ड बाहुल गांव है, एससी है, बीसी के लोग हैं और सबसे ज्यादा अन्याय आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी निकलती थी, हमारे एससी के जो भाई है, बीसी के भाई है, उनके पास ना तो ज्यादा पैसा होता, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती, इसलिए जो वैकेंसी निकलती थी थोड़े बहुत भर करके और एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। इस तरीके का अन्याय उस समय में हुआ। पिछले 10 सालों से जितनी भी नौकरियां लगी कोई बैकलॉग नहीं रहा, सारी की सारी भर्ती पूरी की पूरी भर्ती की गई। पहले के बालक पढ़ा कौन करते, इनके ज्यादा पढ़े, पहले भी पढ़ा करते, लेकिन ऐसी व्यवस्था देने का काम नहीं किया था। और
मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा, आपके बीच में जिस तरीके का हमारे युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, गरीबों पर अत्याचार करने का काम किया, उस बात की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए सचेत रह करके, सावधान रह करके अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाले बटन दबा करके भारी मतों से यहां से जिताने का काम करें। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हम अब भी कह रहे हैं, हमने पहले भी मेरिट के आधार पर नौकरियां दी है, हर गांव में भी लग गया होगा। एक्शन लग रही है जी, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन लग रही है सर। डायरेक्ट एक्शन भी लागे हैं, ओल्डी ग्रुप में भी लागे होंगे, कलरक भी लागे होंगे, बहु वीएस लगी है जी, वीएस भी लागे हैं। और अब फिर हम इस चुनाव के तुरंत बाद में, क्योंकि माहौल पूरा बना हुआ है, बरवाड़ा हल्के के अंदर भी एक तरफा माहौल बन रहा है। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर चली गई। कांग्रेस तो जिस दिन राहुल गांधी आया था ना, उस दिन से और नीचे चली गई। चेयरमैन भी मेरिट पर लग रहा है। और एक बात और आपसे कहूंगा कि हमने अभी घोषणा करी है कि हम हमारी सरकार बनते ही 2 लाख युवाओं को और मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे। बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हुई है जो बिना पढ़ेड़ा कोई खेत में काम भी करना है, कौन करेगा, खेती कौन करेगा। जो माताएं बहन बैठी है, आपके लिए भी घोषणा करी है, जो 60 साल की होगी उसकी तो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन बनती ही है, उसकी तो 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है। बाकी हमारी जो बहनें हैं जो कम उम्र की है, उनके लिए भी 2100 रुपये प्रति महीना के हिसाब से उनके खाता खोल के क्योंकि उसके पास अगर खुद के पास पैसा ना हो तो मांगने पड़ेंगे, क्या तो सासू ससुर के मांगने पड़ेंगे, घराड़ा के मांगने पड़ेंगे, क्या आपके घरों मांग के जाओगी। इसलिए सम्मान के साथ हमारी माताएं बहनें रहे, इसलिए इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। एक ही बात आपसे कहूंगा, बहुत बातें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज कोई, जैसे मैंने पहले कहा कि आगे प्रोग्राम बहुत ज्यादा रह रहे, इसलिए आप अपने हितैषी की सरकार बनाने के लिए बिना किसी बहकावे में आए, और कोई बहकावे में रह रहा है तो उसको भी कहो भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट डालो, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, कोई उनके साथ धोखा ना हो। इसलिए आने वाली 5 तारीख को सचेत रह करके, सावधान रह करके, बिना किसी के बहकावे में आए एक एक वोट कमल के फूल के निशान पे डाल दियो। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को गिनती होगी, और 8 तारीख को जब गिनती होगी और उसके बाद जब आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा, यह बात तो थारा जसरी होगी, एक भी डिप्टी स्पीकर हूं मैं, एमएलए रखे। उसके बाद में जब आऊंगा मंत्री बन के नहीं आऊंगा, सारे सरकारी अधिकारियों को साथ लेकर आऊंगा। मंत्री साहब जिंदाबाद। आपसे पूछूंगा बताओ समस्या क्या है, और उन समस्याओं को मौके पर ही निपटाने का काम करूंगा। ये भी आप लोगों को मैं विश्वास करता हूं। इसलिए एक ही बात कहूंगा कि आप एक एक वोट कमल के फूल पे डाल करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। यहाँ गांव में आने पर कई जगह पे चाय पी, कहीं लड्डुओं से तोला गया, कहीं पगड़ी पहना करके, फूल मालाएं पहना करके, ये हमारे गंगवाड़ आ रहे, आने भी कहा की सेवा करो तो ये राम स्वरूप भी भतीजा है मेरा, ये बलवान आ रहे। तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि किसी के बहकावे में ना करके एक एक वोट डाल दियो, कोई घर में ना रह जाए। कदे तो मेरे लिए 1 वोट रुके हुआ है, 2 तो की है ही को नहीं, वोट तो एक ही है। इसलिए एक को 1 वोट डाल करके भारी मतों से आप यहाँ से जिताओ सारा। बाकी कोई भी वोट घर में ना रह जाए, एक भी कौन रहने दिया। कोई
बुजुर्ग है, कोई बुढ़ी टेरी है, कोई अपने बुजुर्ग है, उनको गाड़ी ला करके मोटरसाइकिल में उठा करके वोट जरूर दिलवाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीर गंगो